जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड IQ में फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नई सेशन के साथ यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जो खोटा का एक नया पार्ट है। और ये आज का जो वीडियो है ये स्पेशल जो CGL कैंडिडेट के लिए है, जैसे CGL और एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड में जो भी बहालियाँ आने वाली, जैसे JTET या टीचर वगैरह से संबंधित जो खोटा पेपर से संबंधित कैंडिडेट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में खोटा से संबंधित जो क्षेत्रीय भाषा दिया गया है उसमें खोटा व्याकरण के अंतर्गत आपको सर्वनाम हर एक बहाली में, हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो उसी सेशन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसी पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। जो वर्ण परिचय है पूरे भली भांति से उसे भी कंप्लीट कर रखे हैं, और दूसरा जो संज्ञा है उसको भी पूरी तरह से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वहाँ पे आप जा करके उसे भी देख पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का वहाँ भी प्यार स्नेह मिला है। तो आज हम खोटा का जो सर्वनाम है पार्ट, जो CGL और एक्साइज कांस्टेबल और पुलिस की जितने भी झारखंड में जो भी बहाली आने वाली उससे संबंधित खोटा व्याकरण के अंतर्गत आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स इसका लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव हम अपलोड करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव मार करके आपको संतुष्टि मिलेगी कि क्या आपने सीख पाया है। तो कोशिश कीजिएगा, यहाँ तक कि जो लिखा हुआ है वो तो शायद आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ जो भी लिखा गया है वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे खोटा सर्वनाम, सर्वनाम जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में प्रोनाउन कहने, इसका परिचय क्या है? संज्ञक अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए, ठीक है। जब हम लोग भाई खोटा रखे हुए तो खोटा भाषा तो बोलना ही पड़ेगा, खोटा सीखना ही होगा, तबे जाकर झारखंड में नौकरी मिलता हो, ठीक है। तब क्या बोला गया है कि संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए। मतलब इंग्लिश में जब परिभाषा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करता हो, नाउन की स्थान को चेंज करता हो, वही प्रोनाउन होता था। संज्ञा के बदले जो शब्द आता था उसी को ही सर्वनाम कहते थे। तो वैसा ही खोटा में ही है, बस भाषा का अंतर है क्या कि संज्ञा के अवधि, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। खोटा में दोस्तों सर्वनाम है, ये हिंदी का वर्ड है, ये खोटा का है सर्वनाम। आप जानते हैं, जैसे कुछ परिचय इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम 10वां क्लास से पढ़े है, ठीक है। राम जो है 10वां क्लास से पढ़े है, वो पढ़े में बड़ी तेज है, वकर ऊपर माए बाप के बड़ी आशा है, आस है, ठीक है, बड़ी आस है। इसका मतलब ये कि राम जो है 10वां क्लास में पढ़ता है, वो पढ़ने में बड़ी तेज है, उनके ऊपर उनकी माता पिता की बहुत आस है कि कुछ करेगा, है ना, पढ़ लिख करके कुछ करेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है ऊ का जो वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ऊ और ओकर जो वर्ड है यही सर्वनाम हुआ। कैसे कि यदि ये जब हम कहते हैं इसको कि राम 10वां क्लास से पढ़े है, राम पढ़े में बड़ी तेज है, राम ऊपर माए बाप के बड़ी आस है, ठीक है। तो बार बार राम का यूज करते, यहाँ पे बार बार राम का यूज करते, तब जो सो क्या होता है, एक सुटेबल मतलब सुटेबल सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता, तुलनात्मक सेंटेंस नहीं बन पाता। तो यहाँ पे राम का बार बार प्रयोग ना करके यहाँ पे ओकर की जगह भी इनके यहाँ भी राम का प्रयोग ना करके ऊ का प्रयोग और ओकर का प्रयोग लगा देना का ही यही जो वर्ड है उसी को सर्वनाम कहेंगे, ठीक है, समझे। फिर से चलते हैं, देखिए क्या बोला गया है। राम 10वां क्लास से पढ़े है, राम 10वां क्लास में पढ़ता है, वो पढ़े में बड़ी तेज है। यदि यहाँ हम लगाते राम पढ़े में बड़ी तेज है, यहाँ भी राम लगा हुआ है, फिर भी राम लगाते जाए। जैसे आपसे प्रति पूछा जाए आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, सॉरी आप राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, आप बोले कि राम पढ़ने में बहुत तेज है, राम के ऊपर माए बाप के बड़ी आशा है, राम का कॉलेज स्कूल में टॉप कर रहा है, ठीक है। तो बार बार यदि राम राम का प्रयोग करते जाए तो वो सुटेबल शब्द नहीं बन पाता है, संतुलन शब्द नहीं बन पाता। तो उसके जगह पे राम के बदले में जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उसी को ही शब्द करता है, क्योंकि राम यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के बदले में ही जो वर्ड आ रहा है
जो शब्द आ रहा है उसी को सर्वनाम कहेंगे। उम्मीद है ये एग्जाम्पल समझे होंगे। कुछ चलते हैं सर्वनाम के, कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो क्या क्या आ सकते हैं। देखिए उ, जैसे यहाँ पे अभी देखें कि उ आ गया था, ओकर, इसमें भी आ गया था ओकर, ओकरा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए राम जो है किताब पढ़े है, ओकरा किताबें बेस कंटेंट या फिर बेस विचारे लिखल है। ठीक है, ओकरा किताबें बेस विचारे लिखल है। तो ओकरा भी जो है, जो वर्ड आया वो ओकरा क्या है, तो सर्वनाम है। फिर है हमें। ठीक है, जैसे हमें का भी जो ये सर्वनाम है, तो की। ठीक है, ई, ये सब सारे एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो इसका पार्ट है, सर्वनाम का जो पार्ट है उसमें सारे हम लोग समझेंगे। तब फिर चलते हैं सर्वनाम के पार्ट। सर्वनाम के पार्ट कितने? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है ठेकाए या फिर ठेकायरवाचक सर्वनाम। ठेकायर मतलब ठिकाना, किसी का ठिकाना होना, निश्चय का बोध होना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनठेकानी या अनठेकायरवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनठेकायरी मतलब अनठेकायर नहीं बोलते हैं, जब कोई कुछ बात बोलता है तो अनठकानी मतलब बोलते हैं अनठकानी बोल दे रहा है। ठीक है, अनठकानी बोल रही। ठीक है, तो अनठकानी मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है सवालवाची। सवालवाची मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। सवालवाची मतलब सवाल जो करता हो। ठीक है, सवालवाची सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाची सर्वनाम। संबंधवाची मतलब जिसके संबंध में दो शब्दों के जो एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, एक वाक्य कंप्लीट करने के लिए दो शब्द को जोड़ने के लिए जो बीच में जो वर्ड होते हैं उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसे देखेंगे। फिर है खुदवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। खुद मतलब अपने से, निज मतलब अपना से। खुदवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम जानते हैं इसको एक एक करके डिटेल्स में। देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में क्या है आप समझते होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम आप हिंदी में, संस्कृत में या फिर इंग्लिश में भी आप पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंग्लिश में, जो उसमें होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में पढ़े होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उसी तरह से संस्कृत वगैरह में भी। तो जानते हैं प्रथम पुरुष ये हो गया सिंगुलर नंबर, जो कि बोला जाए सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि एक वचन मतलब सिर्फ एक के बारे में यदि चर्चा किया जाए, और बहुवचन मतलब बहुत सारे संख्या, मतलब एक समूह की संख्या में यदि चर्चा किया जाए, एक से अधिक मतलब दो भी हो जाए तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष कौन होता है? जो बोलता है। यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम की जो विशेषता है, जो परिचय, वो क्या है कि जो बोलवैया है, सुनवैया है और जकर का बारे में बोलल जाए। ठीक है, जो बोलवैया है, बोलवैया के कहल जाए तो प्रथम पुरुष का जो है बोलवैया कहल जाए। जैसे मैं जो सो किसी के बारे में बोल रहा हूँ, हम लोग किसी के बारे में बोलेंगे तो किसी के बारे में ही बोलेंगे। मध्यम पुरुष में क्या है? त्वं। मध्यम पुरुष मतलब त्वं, जो सामने वाला जो पर्सन होता है, खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? त्वं सुनोहि। ठीक है, त्वं हो गया, तोहिन हो गया, तोहरीन हो गया। इसे और भी डिटेल करेंगे। अन्य पुरुष जो जिसके बारे में कहा जाए कि वो, जब हम लोग दो पर्सन खड़ा होकर रहते हैं, दो चुगली करने वाले व्यक्ति। ठीक है, दो चुगली करने वाले व्यक्ति यदि यहाँ खड़ा है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में यदि कहा जाए, कोई बातें उठाया जाए, तो हम दोनों यदि बात करते हैं तो हम जिसके बारे में जो चुगली कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं जो सामने में व्यक्ति खड़ा है उसके साथ कि तो सुनो ही उकर चर्चा की चलो है। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब व्यक्तिगत जो चर्चाएं की जाती है। पुरुष, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की जो विशेषता में चर्चा की जाती है। तो प्रथम पुरुष में क्या है? हम किसका खोटा भाषा? हम मतलब मैं। ठीक है, हम मतलब मैं या हम। इसी का दूसरा जो बहुवचन है, बहुवचन में यदि हम सिंगल एक हम चर्चा करते तो हम लिखते, लेकिन हम लोग 2-4 कैंडिडेट लोग हैं
प्लुरल में है, मतलब बहुवचन में है, ज्यादा संख्या में है, तो क्या करेंगे, हामिन। हामिन मतलब हम लोग जो मिल करके किसी और व्यक्ति को खड़ा करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तो हामिन। मध्यम पुरुष में क्या हो गया, त्वय। त्वय मतलब हो गया तुम, त्वय मतलब तुम, और त्वय मतलब हो गया आप। ठीक है, त्वय मतलब खोटा वर्ड देखिए, त्वय मतलब हो गया तुम और त्वय, ठीक है, त्वय मतलब हो गया आप। उसी तरह से तोहिन मतलब तुम लोग और तोहरीन मतलब आप सब। ठीक है, तो ये मध्यम पुरुष का था। अन्य पुरुष का क्या है, तो अन्य पुरुष में है उ मतलब एक व्यक्ति के लिए, उ जो सो नजीक में जो व्यक्ति है, ई भी नजीक में जो व्यक्ति है उनके लिए, उई और उनी मतलब भी जो यहाँ पे जो सिंगुलर नंबर में एक व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं। ओखिन, उखिन, ईसा, इखिन, ये सब सारा क्या है, प्लुरल वर्ड में है। प्लुरल बोला जाए तो बहुवचन में, मतलब जब दूर में व्यक्ति हो या फिर नजीक में ही व्यक्ति हो, नजीक में बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे बैठे हुए हों, एक ग्रुप में बैठे हुए हों, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे, ओखिन, सॉरी इखिन। जब नजीक में बैठे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, इखिन, है ना, इखिन की चर्चा करो हथिन। ठीक है, और यदि दूर में है तो क्या बोलेंगे, ओखिन कौने चीज के चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कौने बातें के चर्चा कर रहे हैं। तो इखिन, ओखिन, ये सब के मतलब यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, यदि पूछा जाए कि हम कौन सर्वनामे लागे, तो हम जो सो किसका व्यक्तिवाचक का सर्वनाम लागे, ओखिन कौन सा सर्वनाम के शब्द लागे, तो ओखिन जो सो कौन सा शब्द के व्यक्तिवाचक सर्वनाम के। तोहिन माने की हुए, तोहिन मतलब तुम सब, तोहे मतलब का हो, तोहे मतलब की हुए है, तोहे मतलब आप, और तोहे मतलब तुम। ठीक है, उम्मीद है व्यक्तिवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। दूसरा चलते हैं ठिकानावाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। दूसरा चलते हैं ठीक ठिकानी या ठेकारवाचक सर्वनाम। ठीक ठिकानी या ठेकारवाचक सर्वनाम में क्या है, इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो किसी की निश्चय स्थिति या दशा के बारे में, स्थिति के बारे में पता कर लिया हो। जैसे ई, यहाँ एक वर्ड जो है ठेकारवाचक में जो एक वर्ड देखने को मिल रहा है, शब्द जो देखने को मिल रहा है वो है ई। ई मतलब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ई हमर टा हके। ठीक है, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या बोलेंगे, ई कैमरा हमर टा है क्या, तो ये मतलब नजदीक के लिए बोल रहे हैं। तो नजदीक के लिए जब वर्ड यूज किया जाता हो ठेकारवाचक में तो ई हुए है, और उ जब दूर की वस्तु के लिए हो, उ किताबें हमर हके। ठीक है, या फिर उ के लागे, जो कोई व्यक्ति दूर में खड़े हो तो उसके बारे में यदि हम परिचय पता करना हो तो क्या बोलेंगे, उ के लागे, उ कौन लगते हैं, तो दूर के लिए। तो निश्चयवाचक में दो वर्ड याद रखिएगा। पहला ई जो है नजदीक की वस्तुओं को परिचित करने के लिए, नजदीक की वस्तु को पहचानने के लिए बताया जाता है। उ जो वर्ड है वो दूर की वस्तु को, ई और उ एक निश्चित वर्ड है। ई मतलब देखा हुआ है, आपके सामने में व्यक्ति है, ई ऐसे बोलेंगे, और दूर की मतलब दूर की वस्तु जो देखेंगे वो बोलेंगे उ। ठीक है, ई और उ ये जो सो किसका है, ठेकारवाचक या निश्चयवाचक। निश्चय क्योंकि वो देख चुका है, निश्चित पता कर पा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, जैसे इसमें ठेकारवाचक या निश्चयवाचक में पूछा जाए कि ई कौने किताब के पेज, कौने किताब के कागज लागे, ई कौने किताब के कागज लागे, तो ई यहाँ पे जो ये शब्द बनाया गया, ई के साथ जो शब्द बनाया गया वो कौन सा सर्वनाम का है, तो ई बोला गया, निश्चित बोला गया, मतलब ठेकारवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, वो कौने व्यक्ति लागे, वो कौन व्यक्ति लगते हैं, वो कौन व्यक्ति हैं। ठीक है, तो वो जो है एक फिक्स व्यक्ति, क्योंकि वो दिखाई आपके सामने से दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो जो वर्ड है वो कौन सा हो गया, ठेकारवाचक सर्वनाम का हो गया, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा चलेंगे भाई, अनठेकानी या अनठेकारवाचक सर्वनाम। अनठेकार मतलब
कोई अता पता नहीं, बिना अंदाजा लगाए कि मतलब एक इमेजिन किए हुए जो सो बता देना। अनठेकाय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कोई और केहू। जैसे एग्जांपल कोई का मतलब क्या, तोर किताबें कोई पढ़ो हो, ठीक है। कौन पढ़ रहा है, रूम में, आपके रूम में आपकी किताब को पलट करके कौन पढ़ रहा है उसको तो पहचान नहीं पा रहा, लेकिन कोई तो है जो कि पढ़ रहा है। तो कोई मतलब उसका तो अता पता नहीं चल रहा है, तो अनिश्चय मतलब उसका कोई पता नहीं, इस कारण से अनिश्चय यहाँ पे वर्ड यूज हुआ। दूसरा है कुछू या कौन हो, तो कौन हो उपाय बताओ, ठीक है। यदि पढ़ करके कोठा का सिलेबस पढ़ करके परेशान है, तब कुछ लोग जो है फोन करके पूछते हैं, कुछ लोग राइटर से फोन करके पूछते हैं कि तो कोई उपाय बताओ या फिर कोई उपाय करो। तो कोई उपाय मतलब इसका फिक्स उपाय नहीं है कि इसे हम सिलेबस शॉर्ट करके एक लिस्ट बना करके दें, या फिर कार्मिक विभाग से संबंधित वार्तालाप करें, उससे विचार करें, बातें रखें, समस्याएं को रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंठकार है या अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब ही समझ में आनी चाहिए कि निश्चित जिसका बोध नहीं होता, जिसका कोई निश्चित बोध नहीं हो, ठीक है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। केहू तोर घरा घुसल हो, ठीक है, केहू तोर घर घुसल हो, केहू तो सामान चोरी कर ले हो, ठीक है, ये सब सारा क्या है, अनठकान हो गया। जैसे एक एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि केहू तोर नाम ले ले हो, ठीक है, कोई तो नाम आपका लिया है, वो पता नहीं है, लेकिन कोई तो है जो कि लिया है, उसका ठिकाना पता नहीं है। तो ये हो गया अनठिकायवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज झारखंड IQ चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए अगला चलते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर पॉइंट है सवालवाची सर्वनाम। सवालवाची सर्वनाम जैसे हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जहां पे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता हो, क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे के, कौन, की, का, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। के, ठीक है, इसका एग्जांपल है तोरा के देखो हो, ठीक है। यदि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत कोमल हैं, तो कोई यदि पूछे तोरा के देखो हो, ठीक है। उसके बाद या फिर तोरा कोने बात के डर हो, ठीक है, तोरा कोने बात के डर हो। के मतलब तोरा के देखो हो, और यदि कोने का यूज हो, कोने, तो मतलब तोरा कोने बात के डर हो, कोने बात के डर हो, ठीक है। आपको कौन सी बात की डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सी बात की डर है, या तोरा के देखो हो। दूसरा फिर आते हैं की और का। की का में देखते हैं, तो अभी ले की पढ़ लो, ठीक है, तो अभी ले की पढ़ लो या अभी तक की पढ़ लो। जैसे मान लीजिए अभी तक सिलेबस फॉर्म फिल करने के बाद अब तक अब झारखंड सिलेबस में की पढ़ लें, तो या तो है मतलब क्या होता है, आप लोग, आप, सॉरी, तो है मतलब क्या हो गया, आप हो गया, तो है मतलब हो गया तुम, तो है की पढ़ ले हैं, तो की मतलब की क्या हो गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। का पढ़ ले है, तो का भी क्या हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। तो प्रश्नवाची सर्वनाम में याद रखिएगा के की है, और कौन और का है, ये सब सारा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब देखिएगा सेंटेंस में ही आपको यदि प्रश्न पूछने से एहसास हो कि वो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें वो सेंटेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, सवालवाची सर्वनाम। पांचवा आते हैं, वह है संबंधवाची सर्वनाम। संबंध मतलब किसी के बीच में संबंध स्थापित करना। जैसे जे से, जे पढ़ ले, से लिख ले, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं वही चीज को लिखते हैं। तो पढ़ना और लिखने के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो कौन, जे और से। जेटा खरीदते, सेटा खैते, ठीक है, जे जो खरीदेगा वही तो खाएगा, ठीक है। जेटा खरीदते, सेटा खैते, जो खरीदेगा सो खाएगा। जेटा आते, सेटा जीते, ठीक है, जो आएगा वही जाएगा। जेटा पढ़ते, सेटा नौकरी करते, ठीक है, जो पढ़ेगा वही नौकरी करेगा। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, संबंध आ रहा है। तो ये इजीली आप लोग पकड़ सकते हैं, जे से, जब सेंटेंस में जे
जे और से का सेंटेंस दिखता हो, जेटा और सेटा यदि सेंटेंस में दिख रहा हो तो क्या हो गया, संबंध स्थापित कर रहा है, मतलब वो सेंटेंस के बीच में संबंध स्थापित। जेटा बनैते सेटा खैते, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव जब हम लोग करेंगे तो पूरी बातों को आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद है। चलिए आगे आते हैं, अंतिम पॉइंट है खुदवाची सर्वनाम या निजवाची सर्वनाम। खुदवाची सर्वनाम या निजवाची सर्वनाम में क्या है, खुदवाची सर्वनाम मतलब क्या, खुद से, अपने आप से, ठीक है। तो जो अपने आप से कुछ करने की परिचय देता हो, जैसे इसमें कौन कौन सा वर्ड हो जाता है, आपने, आप ही, निजी या खुदे। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। आपने मतलब वो आपन गढ़ा, आपने आपने खोड़ो लागल है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी का इंसाफ नाइंसाफी करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो अपन गढ़ा आप ही खोड़े लागल है, मतलब वो अपनी जो समस्याएं हैं खुद से क्रिएट कर रही है, अपने समस्या जो अपने तरफ से, अपने से ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये जो वर्ड है वो कौन सा हो गया, खुदवाची सर्वनाम हो गया। दूसरा आप ही हो गया, हम अपना खाना आप ही बनावे हूं, ठीक है। हम अपना खाना आप ही बनाते हैं, मतलब स्वयं से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। दूसरा निजी मतलब निजी ताशा खेलो, वकरा कोई बढ़ावा ना देले है, वो निजी ताशा खेलो है। वकरा कोई नदी में ना धकलले है, वो निजी छलांग लगैले है, ठीक है। निजी मतलब वो खुद से, अपने आप से, स्वेच्छा से, ठीक है। निजी वो ताशा खेला है, या फिर निजी वो खेल खेला है, या निजी वो नदी में कूदल है। निजी मतलब अपने से। फिर है खुद, मतलब खुद वाला में देखेंगे, ना पढ़ी अपन जिंदगी खुद बर्बाद करो है, ठीक है। खुद मतलब अपने स्वयं का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ना पढ़ के जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहे हैं वो खुद अपने जिंदगी को अपने हाथों से अपने बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या हो गया, खुद, ना पढ़ी अपन जिंदगी खुदे बर्बाद कर रहे हैं। तब उम्मीद है ये भी पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका जल्द ही हम ऑब्जेक्टिव अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और इसका अगला वीडियो जो हम लोग काल से संबंधित है, क्योंकि काल भी पढ़ना ही है, वो एक्साइज के लिए भी और सीजीएल के लिए भी, ठीक है। सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी जो है सो आपको काल पढ़ना है। ये सारे जितने भी खोटा से संबंधित सिलेबस है वो हम एक एक करके इसका व्याकरण, खोटा व्याकरण संबंधित इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे। आप लोग बहुत सारे प्यार दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इसमें जो सर्वनाम का जो 5-6 भेद था, वो 6 भेद हम एक एक करके इसका बारी बारी से बताने की कोशिश किए। उम्मीद है कुछ % आपको समझ में आया होगा। हम इसका जल्द ही ऑब्जेक्टिव अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।